मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में होने वाली उस तबाही की दास्तान सुनाएंगे जो शायद दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ शुरुआत है, और वो शुरुआत जिसके बाद आने वाले दिन और भी हौलनाक हो सकते हैं। पंजाब के बड़े शहर कसूर, लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला बारिशों और सैलाबी रेलों में घिर चुके हैं। गलियां दरिया बन गई हैं, घरों में पानी भर गया है और लोग अपनी जानें बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। कसूर शहर तो बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा है, जहां पानी 10 फुट तक पहुंच चुका है और कश्तियों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये महज शुरुआत है। अगर बारिशों का ये सिलसिला रुका नहीं तो आने वाले दिन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अलमिये में बदल सकते हैं। यही वो लम्हा है जहां हमें रुककर खुद से सवाल करना होगा कि हमने अपनी जमीन और अपने शहरों को बचाने के लिए क्या तैयारी की थी, और अगर तैयारी नहीं है तो अब हमारा अंजाम क्या होगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली कैफियत इस वक्त कसूर शहर में है। कसूर वही शहर है जो कल तक अपनी हरियाली, जरखेज जमीनों और मसरूफ बाजारों की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज वही कसूर एक ऐसे मंजर में बदल चुका है जो देखने वालों की रूह तक को हिला दे। गलियां जिनमें कल तक लोग सुकून से चलते थे, आज वहां दरिया का शोर है। बाजार जहां सौदागर अपनी दुकानों पर बैठते थे, वहां अब पानी का रेला हर चीज बहा ले जा रहा है। कसूर के अक्सर इलाकों में 8 से 10 फुट पानी दाखिल हो चुका है। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि जब एक इंसान की औसत ऊंचाई 5 से 5.5 फुट हो और पानी उससे दुगनी सतह पर पहुंच जाए तो फिर जिंदा रहने के इम्कानात कितने रह जाते हैं। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर मदद के लिए हाथ हिला रहे हैं। औरतें और बच्चे चीख रहे हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। इस मंजर को देखकर यूं लगता है जैसे कसूर किसी झील में डूब चुका। हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू टीमें भेजी हैं, लेकिन मसला यह है कि पानी की रफ्तार और मिकदार इतनी ज्यादा है कि हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। कश्तियां चलाई जा रही हैं, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, लेकिन कश्तियों की तादाद मुतासरीन की तादाद के मुकाबले में बहुत कम है। कुछ खानदान ऐसे हैं जो अब भी अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं और इन तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि तबाही सिर्फ कसूर तक महदूद है तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि पंजाब के बेशतर शहर इस वक्त बारिशों और सैलाबी रेलों के शदीद नरगे में है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम और डेरा गाजी खान तक हर जगह एक ही मंजर है, पानी पानी और इंसान बेबस। लाहौर को ही ले लीजिए, ये शहर जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, आज पानी में डूबा हुआ है। शादरा के इलाके में दरिया रावी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। सड़कें नदियों में बदल गई हैं और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। कई इलाकों में लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल महफूज मकामात की तलाश में निकले हैं। वो लाहौर जो हमेशा रोशन शामों और चहल पहल के लिए मशहूर था, आज अंधेरों और खौफ का शहर बन चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं सियालकोट की। ये शहर भी अपनी बरामदाद और खास तौर पर खेलों की सामान की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन आज ये शहर भी पानी के कहर से बच नहीं सका। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान दरिया के किनारों से नहीं बल्कि 3 बड़े नालों के उबलने से हुआ है। वो नाले जो आम दिनों में महज छोटे चश्मे लगते थे, आज सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार कर गए। फैक्ट्रियां डूब रही हैं, गोदाम तबाह हो रहे हैं और मजदूर अपनी रोजी से महरूम हो गए। वो शहर जो दुनिया को फुटबॉल और दीगर खेलों का सामान देता था, आज खुद को मदद के लिए पुकार रहा है। और बिल्कुल इसी तरह गुजरांवाला और गुजरात में भी पानी ने तबाही मचा दी। गलियों में कमर तक पानी खड़ा है। छोटे दुकानदार अपने सामान को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पानी इनकी बरसों की कमाई को लम्हों में बहा ले जा रहा है। प्यारे दोस्तों, बारिशों ने तो जमीन को पहले ही डबो दिया था, लेकिन असल खतरा वहां से शुरू हुआ जब दरियाओं ने अपने किनारे तोड़ने शुरू कर दिए। दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया जेहलम, ये वो दरिया हैं जो हमेशा ही जरखेजी की अलामत समझे जाते थे, लेकिन आज यही दरिया तबाही का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं। कसूर और चन्योट के करीब दरिया चनाब में इस वक्त पानी का बहाव 8,42,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है, और ये कोई मामूली मिकदार नहीं है। एक ऐसा रेला है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मलिया मेट करने की ताकत रखता है। गांव के गांव इसकी लपेट में आ गए। मवेशी, खेत, फसलें और इंसान सब कुछ पानी के साथ बहता जा रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ये रेला मजीद बढ़ गया तो दरिया के किनारे मुकम्मल तौर पर टूट सकते हैं
और तबाही का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और दोस्तों, अब जरा दरिया रावी पर नजर डालिए। लाहौर के करीब शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो 1988 में रावी में एक बड़ा रेला आया था जिसने हजारों लोगों को मुतासिर किया था। लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इस बार वो रिकॉर्ड टूट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो लाहौर के अक्सर इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएंगे। ये वही लाहौर है जहां लाखों लोग बसते हैं, जहां कारोबार, तालीमी इदारे और मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी मौजूद है। अगर रावी ने अपना बंद तोड़ दिया तो ये सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कयामत से कम नहीं होगा। झेलम और सतलुज की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। इन दरियाओं के किनारों पर भी पानी की सतह बढ़ चुकी है। मकबूजा कश्मीर से आने वाला पानी मजीद तबाही की खबर दे रहा है। भारत के डैमों से अगर पानी छोड़ दिया गया तो ये दरिया पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी कहर ढाने में देर नहीं लगाएंगे। यानी कि अब हमारे दरिया बरकत की बजाय खौफ की अलामत बन चुके हैं। और प्यारे साथियों, माहिरीन बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अगले 15 से 18 घंटे पाकिस्तान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ये वो वक्त है जो तय करेगा कि आया ये बारिशें सिर्फ एक आर्जी आफत है या फिर ये तबाही हमारी तारीख का बदतरीन बाब बनने जा रही है। साइंसदानों का कहना है कि बारिशों का नया सिलसिला अभी शुरू हुआ है। मॉनसून का ये नया पैटर्न सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। दरियाओं की सतह पहले ही खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, और अगर बारिशें मजीद बढ़ गई तो ये बंद और पुश्ते किसी काम के नहीं रहेंगे। माहिरीन साफ कह रहे हैं कि अगर अगले चंद घंटों में बारिशों की शिद्दत में इजाफा हुआ तो कसूर, लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला जैसे शहर मुकम्मल तौर पर डूब सकते हैं। और ये सिर्फ पानी का मसला नहीं होगा बल्कि भूख, बीमारी और बेघरी का तूफान भी साथ लाएगा। अगर एक शहर डूबता है तो हजारों खानदान मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर पूरा पंजाब डूब गया तो करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, मवेशी मर जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा, और वो पाकिस्तान जो पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है मजीद बदहाली में डूब जाएगा। और ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो हमारे हर दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। ये वो मंजर होगा जिसमें हुकूमत के पास कोई भी जवाब नहीं बचेगा और अवाम सिर्फ अपने रब से दुआ करने पर मजबूर होंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये वक्त सिर्फ कसूर या लाहौर के लोगों के लिए खतरनाक नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए आजमाइश की एक कड़ी है। क्योंकि अगर पंजाब का ज़राई दिल डूब गया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की खुराक की सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगले 15 से 18 घंटे हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। और प्यारे दोस्तों, ये मनाजिर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इंतबाह है कि हम सबको मिलकर अपनी जमीन, अपने शहरों और अपने लोगों को बचाना होगा। आपका एक शेयर किसी मुतासरा खानदान तक उम्मीद का पैगाम पहुंचा सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे हकायक आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।